कमाल ये है कि मोस्ट एक्सपेंसिव बॉलिंग इन T20 इंटरनेशनल युवराज सिंह ने 36 कर दिए थे, 6 छक्के मारे थे साउथ अफ्रीका में, और वो भी मारे किसको थे? स्टुअर्ट ब्रॉड को। और स्टुअर्ट ब्रॉड ने आज मोस्ट एक्सपेंसिव ओवर इन द हिस्ट्री ऑफ टेस्ट मैच क्रिकेट कर दिया जब 35 रन कंसीड किए। अपने नाइट वॉचमैन को भेजा, कहानी फिर मतलब यहाँ रूट प्रेशर में, बेयरस्टो प्रेशर में, हर कोई प्रेशर में आप जैक लीच को भेज रहे हो, खुद नहीं आ रहे आप। मतलब जैक लीच के पास क्या गीदड़ सिंह है, कर देते हैं। और आप फिर देखें कि इंडिया की, मुझे लगता है कि जो इंडिया सीनियर कंट्रीज में लगातार जीत रहा है और जो बाकी टीमों को इनसे सीखना चाहिए कि आपने कैसे जीत रहे हैं, मुझे लग रहा है कि वो दिलेर बॉलिंग है। अब जीत नहीं सकता, बड़ा मुश्किल हो गया। हाँ, बचा जाए, बारिश आ जाए, या बेयरस्टो, देखे जो बेयरस्टो मैच खेल रहा है ना, जो कल खेला है, वो 40-47 बॉलों में बिल्कुल फुस हो गया। आपसे कहा था ये जो अग्रेशन है ना, ये अग्रेशन जो है न्यूजीलैंड तक चल जाएगा, इंडिया तक नहीं चलेगा जनाब। एजबेस्टन टेस्ट का दूसरा दिन खत्म हो गया है और भारतीय टीम इस मैच की ड्राइविंग सीट पर बैठी हुई है। दूसरे दिन इंग्लैंड की बल्लेबाजी आई और भारतीय बॉलर्स के आगे टॉप ऑर्डर ने घुटने टेक दिए। दिन का खेल खत्म होने पर इंग्लैंड का स्कोर 84 रन पर 5 विकेट हो गया है। अभी कप्तान बेन स्टोक्स और जॉनी बेयरस्टो क्रीज पर हैं। भारत के लिए तेज गेंदबाजों ने जबरदस्त प्रदर्शन किया, लेकिन 1.5 इनिंग्स अभी तक हो चुकी हैं और बकाया 2.5 इनिंग्स बची हैं। तो अगर वेदर एक दिन भी मजीद खराब होता है, नहीं 3 सेशन भी जाया होते हैं, टोटल इस टेस्ट मैच में अब 9 सेशन बच चुके हैं, मुझे लगता है 6 सेशन में भी रिजल्ट आ जाएगा, क्योंकि अब इंडिया ने कमाल का प्रेशर डाला हुआ है। मुझे तो लग रहा था ये ब्रेक्स के बाद, जब इंग्लैंड बार बार ब्रेक के बाद आएगा ना, तो इंग्लैंड यहाँ ईजी होगा कि चलो यार हमको ब्रेक मिल गई, चलो यार हमारा प्रेशर रिलीज हो गया। यहाँ तो लेकिन उल्टा हुआ कि हर ब्रेक के बाद वो निकल के आ रहे हैं और इंडिया का मोमेंटम तोड़ ही नहीं पा रहे हैं, जो इंडिया का मोमेंटम बना हुआ था। कमाल हो गया वैसे सवेरा आज, कसम खुदा की, जिस तरह इन लोगों ने खेला है, हमको तारीफ किए बगैर दुनिया का कोई ऐसा भी होगा ना जो इस टीम को बिला वजह में ट्रोल करता होगा, आज वो भी नहीं ट्रोल कर पाएगा सवेरा, बिकॉज वो भी ढूंढ लेगा कोई मौका, अली कहीं से भी ना, जैसे आपने विराट कोहली का ड्रॉप कैच ढूंढ लिया। विदाउट एनी डाउट कमाल है। जब वो परफॉर्म करता है ना जी, तो दूसरी टीम को बाहर निकाल देता है, और इस तरह से परफॉर्म करता है कि दूसरी टीम के हाथ पांव फूल जाते हैं, उनको समझ ही नहीं आती। देखिए 90s के ऊपर 5 खिलाड़ी आपके आउट हो जाए, आपके मेजर 5 खिलाड़ी, और वहां पे आए ऋषभ पंत, साथ उसके हो जडेजा, और वहां पर गेम का रुख ही बदल दे ऋषभ पंत। यार मैंने उसकी इनिंग्स देखी, यकीन कीजिए 1.25 शॉट के चौका जो उसने लगाया बाहर निकल के, और वो एज हुआ और थर्ड मैन की तरफ चला गया। कोई भी रैश शॉट नहीं खेली उसने, बिल्कुल तोल के प्रॉपर पावर हिटिंग की, कवर ड्राइव्स खेली, प्लेसमेंट परफेक्ट थी उसकी। आप ये नहीं कह सकते कि उसने कोई ऐसे ही तुक्का इनिंग्स खेली, ये पहली बार उसने नहीं किया। वो खिलाड़ी है कि जब उसका बल्ला चलता है तो जनाब वो फिर अगली टीम को मैच से बाहर कर देता है। नहीं जीता था, बहुत कुछ ऐसा था इस जो एक सीरीज, इनके 4 मैचेस और इस एक मैच में कप्तान रूट थे इंग्लैंड के, विराट कोहली कप्तान इंडिया के थे। चीज नहीं बदली कि वो 4 मैच भी हमने यहीं बैठ के कवर किए थे, 5वां मैच भी यहीं बैठ के। और मजे की बात यह है कि यहीं पे कवर किए थे, यहीं कवर कर रहे हैं। और डोमिनेशन उसमें भी इंडिया की थी और इसमें भी डोमिनेशन इंडिया की है। उसमें भी इंडिया की बॉलिंग वर्ल्ड क्लास थी, आज भी इंडिया की बॉलिंग वर्ल्ड क्लास है। क्योंकि देखो मेरे ख्याल से बॉलर्स आपको ऊपर लेकर आती हैं। बैट्समैन कुछ भी कर लेना, अच्छे से अच्छा भी कर लें, बॉलर्स के पास अभी भी, अगर इंडिया ने 400 भी बना दिया, बेशक 98 पे 5 खिलाड़ी आउट थे, वहां से एक मोमेंटम सेट करके 416 पे ले गए। शर्मा कह रहे हैं आज का दिन इंपॉर्टेंट है टेस्ट मैच में। अगर ये मैच इंडिया जीता तो इंग्लैंड की असली पता लगेगा। इंडिया डोमिनेटिंग एवरीवेयर, लव फ्रॉम इंडिया। ठीक है, सही कह रहे हैं। तो वो दोस्त कहाँ हैं जो कह रहे थे ये इंग्लैंड तो ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हरा देगा? उस वक्त भी मैंने आपसे कहा था कि 2 टीमें इंडिया और ऑस्ट्रेलिया जो इंग्लैंड को इंग्लैंड में घुस के मारेंगी। डोमिनेशन बॉलिंग की थी, अभी भी डोमिनेशन है। तो भाई रीजन ये है कि भारत इतना अच्छा कर रहा है कि बाकी एशियन टीम्स उतना अच्छा नहीं कर पाती सीनियर कंट्रीज में, वो है इनकी बॉलिंग। बिल्कुल, इनकी बॉलिंग इतनी अच्छी हो गई है कि अगर आप कल के मैच में जो शमी और सिराज और बुमराह ने बॉलिंग डाली है, मतलब मजा आ गया था यार आपको बॉलिंग देखकर। आप अगर देखें तो इवन इनका प्लान था इंग्लैंड का कि इन्होंने लीच को भेजा था नाइट वॉचमैन बना के। स्टोक्स खुद नहीं आना चाहते थे, लेकिन मजबूर किया फिर शमी ने। बिल्कुल आए स्टोक्स बैटिंग के लिए, उन्हें आना पड़ा। बेचारे यार शर्ट उन्होंने तार दी थी। और आप देखो, मुझे एक और बात बड़ी चीज लगती है कि बुमराह कप्तान थे टेस्ट मैच में, लेकिन आप देखो जब इंडिया का 416 रन बोर्ड पे लगाया और जब एक स्पीच देती हैं जो ऐसे करके आकर वो सारे आके जुड़ती हैं और आपस में बात करते हैं, विराट कोहली स्पीच दे रहे थे। आप देख रहे हैं टीम में यूनिटी कितनी है। बिल्कुल, शमी ने पूरा स्पेल बड़ा तगड़ा डाला, जितनी भी उसने बॉलिंग की है कमाल की बॉलिंग की है, बेटर देन बुमराह एंड सिराज। विकेट्स उसको नहीं मिली, लेकिन ही वाज लीथल। और जहां तुमने बात की बेन स्टोक्स और बेयरस्टो के थ्रेट की, वो बिल्कुल जस्टिफाइड है। और जो तुम कह रहे हो ना बैस बॉल है क्या, वो सवेरा बताती है। ब्रैंडन मैकलम का जो है वो निकनेम है बैस,
तो उससे जो बॉल उससे जो वो अब ये जो स्ट्रेटेजी आई है, जिस तरह की टेक्निक, जिस तरह का इंटेंट चेंज हुआ, जो ये लोग गेम प्रैक्टिस करते हैं, जो कि इंडिया पिछले साल खेल रहा था वहां, कि हेलमेट पहनते हैं, टेनिस बॉल के रैकेट से टेनिस की बॉल उछालते हैं और फिर वो किके मारते हैं। इंडिया की भी फुटेज है पिछले साल की कि वो खेल रहा था। अब इंग्लैंड ने की तो इंग्लिश मीडिया ने बोल दिया, वाह व्हाट अ गेम, इट्स अ न्यू गेम, न्यू वे ऑफ ट्रेनिंग, इट्स बेसबॉल एंड बेसबॉल अप्रोच। ये इंग्लिश मीडिया की हाइप है, अब एक आइडेंटिटी बन चुकी है बेसबॉल। और इंडिया की एग्रेसिव बैटिंग और इवन दो एग्रेसिव बॉलिंग भी, अगर आप बॉलिंग में भी अटैक करेंगे, देखो इंग्लैंड न्यूजीलैंड को भी हराया। इंग्लैंड ने न्यूजीलैंड को हराया किस तरह? अटैकिंग अप्रोच से। न्यूजीलैंड को उन्होंने अटैकिंग अप्रोच से मारा और इंडिया उन्हीं के घर पर, उन्हीं की अप्रोच में, उन्हीं की जबान में बात की। सही बात है, कहते हैं ना लोहा लोहे को काटता है, लोहा लोहे को काटता है। तो इंग्लैंड लोहा बना हुआ था, तो लोहे को इंडिया ने लोहे से ही काटा है। उन्हीं की अप्रोच बोलते, अब बेरिस्टो कैसे खेलते थे तेज न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, 150 के स्ट्राइक रेट से, अब कैसे खेल रही है वो? सही बात है। अब आप देखें वो रोक रहे हैं, अगले से खेलते ही नहीं मेरा, कभी यूं खेल रहे हैं, कभी यहां मार रहे हैं, कभी ये लग रही है, कभी यहां लग रही है, मतलब लग रहा है कि वो डांस हो रहा है। अगर आप उनके शॉट्स देखें जो बुमराह बॉलिंग कर रहे हैं, शमी बॉलिंग कर रहे हैं, रोक रहे हैं, मुश्किल से रोक रहे हैं।